कितना होगा इसका वैल्यू? आई को 1 रखेंगे तो आपके पास ओमेगा टू द पावर 12 इज द 1 वो दिया गया आपको। इसका मतलब क्या है? सिलेक्शन ऑफ एनी 3 rows। और इसको एक समेशन ऑफ ए आई ए जे क्या था? इट इज व्हाट? वेयर आई लेस देन जे। क्या मिला था आपको? बाइनोमियल में क्यों होंगे? और हम क्लास में भी किए थे। समेशन ऑफ ए आई आई लेस देन जे, ये 1 to n। इसका आंसर क्या था? पता है? कि नहीं? ये भी बाइनोमियल में आपका हुआ होगा और हम क्लास में भी डिस्कस किए थे। सीक्वेंस एंड सीरीज में ऐसे क्वेश्चन था, हम डिस्कस किए थे। सर हाँ। सर एक्चुअली हमारी 10th को एग्जाम थी तो इसीलिए हम वो लेक्चर नहीं कर पाए। तो आपने उसमें क्या करवाया था? नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन किया था, कुछ थ्योरी पार्ट नहीं हुआ था। ओके सर। तब एक पार्ट हुआ था इन इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक नोट कराया था। इन एन इक्विलेटरल if z1 z2 z3 with the vertices of an equilateral triangle, देन मैंने दो रिजल्ट दिया था। एक था z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज द z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, ये एक रिजल्ट दिया था। और एक क्या रिजल्ट था? 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 अपॉन z2 माइनस z3 प्लस 1 अपॉन z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये चीज मतलब ये जो आपका थ्योरी पार्ट में है ये कराया था, बाकी सब क्वेश्चन डिस्कस।
ये कोई क्वेश्चन में आ गया था तो इसलिए इसको डिस्कस करते ओके सर। ठीक है। और बाकी सब डाउट्स ये हुआ था। The vertices of a hexagon represent 6 roots of unity. Okay. If AB is a pair of consecutive vertices which corresponding to the number Z1 and Z2 respectively, then argument of Z1 upon Z2, ये आपका कितना आ जाएगा? टोटल मैंने क्या बताया था, nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या करता है? nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो हम डिस्कस किए थे वो ज्योमेट्रिकली क्या दिखता है? ज्योमेट्रिकल क्या था? nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या बताया था nth रूट्स ऑफ यूनिटी? आप ये सब याद नहीं रखोगे तो नहीं होगा ये फिर। ऑल द प्रॉपर्टीज यू हैव टू रिमेम्बर। कोई बताएगा? ज्योमेट्रिकली कैसे दिखता था nth रूट्स ऑफ यूनिटी? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या था? सर वो कंप्लीट रोटेशन करवाते हैं एन टाइम्स और उसका मॉड्यूलस 1 रहता है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी लाइज इन ए यूनिट सर्कल, और वो सर्कल को क्या किया था? पूरे सर्कल को क्या किया था? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एन पॉइंट्स में डिवाइड किया था। n इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया था। n इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया था। तो सिक्स्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या करेगा? 6 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। पूरे सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। यस सर। ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया Z1 Z आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, इसका मतलब क्या है? सेंट्रल एंगल। सेंटर एंगल पूछ रहे हैं। ये आपका Z1, ये आपका Z2। यह ओरिजिन है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ, तो Z1 Z2 भी इधर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। Z2 इस साइड में भी हो सकता है। यस। तो Yes. आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, इसका मतलब क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस 0 अपॉन Z2 माइनस 0। तो इसका मीनिंग क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, इसका मतलब क्या होता है? इस आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस 0 अपॉन Z2 माइनस 0 का मतलब क्या होगा? ए एंगल होगा। यस। Yes. ये एंगल कितना होगा? 5/3। पाई बाई 3। हाँ, 2 पाई बाई, हाँ 2 पाई बाई 6। 6 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है ना, 5 बाई 3। तो यू डोंट नो वेदर, ये नहीं बताया कि Z2 कहाँ पे होगा, प्लस माइनस 5/3। तो इसलिए प्लस माइनस में आ रहा है। आंसर होगा प्लस 5/3 हो सकता है और माइनस 5/3 हो सकता है। समझा? Yes.
Fifth one. A straight line has the complex equation and the intercept made by the line on the imaginary axis. Okay, इसके बारे में नहीं अभी तक किए है, फिर भी बता देता हूँ। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा मेंशन करना चाहिए था, बी जेड कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट जेड इक्वल टू सी। इसमें मेंशन करना चाहिए था कि b बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जब होता है अंडर दिस कंडीशन दिस बिकम ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन आपको देता है जो हम करने वाले हैं, ठीक है। b बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट अस टेक b इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू ले लेता हूँ, एंड z आपका हमेशा x प्लस आई वाई होता है क्योंकि वेरिएबल पॉइंट लोकस के लिए x कमा y लिया जाता है। ये आपका वेरिएबल पॉइंट b द कांस्टेंट है, c द रियल नंबर। तो डाल के चेक करो ये स्ट्रेट लाइन आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऑल्दो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स बट आपको रियल लाइन दे देगा। चेक करो, p की जगह क्या रखेंगे, p प्लस आई क्यू इंटू एक्स माइनस आई वाई प्लस p माइनस आई क्यू इंटू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू c इम्प्लाइज। इसका चेक करो रियल पार्ट, px ये भी px कितना हुआ 2px, और रियल पार्ट ये भी रियल पार्ट आपको मिलेगा, आयोटा माइनस आयोटा प्लस 1 हो जाएगा, क्यू वाई ये भी क्यू वाई प्लस 2q टू क्यू वाई प्लस इमेजिनरी पार्ट चेक करो, इसका इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. नहीं रहेगा, माइनस पी आई वाई माइनस आई पी वाई, कट हो इसमें चेक करो कैंसिल, Yes. क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स ये माइनस क्यू एक्स ये भी कैंसिल, यस तो इक्वल टू सी। तो आपको ये क्या दिया, कौन सा इक्वेशन दे रहा है, स्ट्रेट लाइन Line. ये स्ट्रेट लाइन होता है ना, एक्स टर्म वाई टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अच्छा इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, पुट y इक्वल 0। स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, 3/2p y को 0 डाल दो, y 0 डाल देंगे तो c क्या होगा, सॉरी x क्या होगा, c अपॉन 2p, ठीक है। एंड y इंटरसेप्ट क्या होगा, 3/2q बट ये आयोटा फॉर्मेट में रहेगा क्योंकि y एक्सिस में क्या होता है, y इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, इमेजिनरी Imaginary. इंटू इंटू इमेजिनरी हो जाएगा ना, तो c अपॉन 2q इंटू आयोटा, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं, एक माइनस आई मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड माइनस आई, तो क्या मिलेगा, c अपॉन माइनस 2q आई, और आयोटा यू कैन राइट 1 बाय माइनस आई, ये होता है ना, यस ठीक है। अच्छा अब इसको चेक करो, मैं तो जो p एंड q रखा था ये तो मैंने खुद लिया था, वो तो क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। देन हाउ टू गेट योर p एंड q, p को कैसे निकालते हैं, आपके क्वेश्चन में z b एंड c था, तो p इज व्हाट, B minus B conjugate. b p प्लस b कंजुगेट, p हाँ सर, B plus B. b प्लस b कंजुगेट बाय 2 होता है ना।
एंड क्यू क्या होता है? बी माइनस B minus बी B कंजुगेट, conjugate. बी माइनस बी कंजुगेट होता है 2iq। Yes. तो ये क्या हो जाएगा? सी अपन बी B कंजुगेट conjugate minus B. ऐसा कुछ है? Yes. Yes. Sir. So that is your answer. तो आपका डिनोमिनेटर सपोज p फॉर्मेट में होता तो p की जगह आप क्या डालोगे? b प्लस बी कंजुगेट बाई 2 और 2p यू कैन राइट b प्लस बी कंजुगेट। क्यों रहेगा तो आपको ऐसे डाल। A complex number z lies in the upper half plane determined by the real axis. Okay. If mod of z minus 1 is equal to 1, then argument of z upon z minus 2. ये दिया गया कि mod of z minus 1 is equal to 1. इसका ज्योमेट्री क्या मिलेगा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ mod z क्या होता है? mod z इक्वल टू r। Circle with radius at इसका center. ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? Circle with radius R. सर्कल विथ रेडियस r, Center at origin. है ना? सेंटर ओरिजिन, यस। वही देता ना mod z, दैट मींस mod z स्क्वायर। थियोरेटिकली निकालोगे तो वही एक्चुअली mod z मतलब क्या होता है? ओरिजिन से z का डिस्टेंस इक्वल टू r होना चाहिए। तो आपका ये यहाँ पे z हो सकता है, इधर भी z हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो आपका z क्या होगा? ये पाथ पर मूव करेगा। ठीक है, मैं थियोरेटिकली निकालोगे ये भी होगा mod z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। mod z का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो mod z इज इक्वल टू r, जो सर्कल with radius r and center 0,0, है ना? mod z लेस देन इक्वल टू r का मतलब क्या होगा? Region inside the circle. Sir, जो area है circle. यस, आपका ईच एंड एवरी पॉइंट लाइज इनसाइड ऑफ द सर्कल, लाइज इनसाइड और ऑन द सर्कल, तो पूरा एरिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, दिस इज द पॉइंट्स लाइज inside of the circle mod z equal to r, am I right? This is the mod z equal to r, ये सर्कल का इनसाइड पोर्शन, इनसाइड और ऑन द सर्कल। mod z मोर देन r क्या होगा? So every point except inside. पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। z माइनस z नॉट mod इक्वल टू r, इसका मतलब क्या होगा? Circle with हम्म, बोलो।
जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या है? ये जेड नॉट होगा आपका डिस्टेंस आर, जेड वन, इसका मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू मतलब क्या है? मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? Distance between the 2 points. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जेड वन एंड जेड टू। तो जेड एंड जेड नॉट का डिस्टेंस हमेशा आर हो रहा है, फिक्स Z वैल्यू। not center. तो जेड नॉट सेंटर होगा, तो ये जो होगा दिस इज द, दैट मींस जेड माइनस जेड नॉट mod of z minus z naught equal to r means equation of it is the circle with center z naught, radius r. Z naught and radius, पहले ये नोट कर लो, ये आपका थ्योरी पार्ट। ये पहले नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन। डन। अब बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? Center is 1, 0. Yes, sir. सेंटर 1, 1,0, रेडियस 1. 1। तो आपको ऐसे मिला सेंटर 1,0, रेडियस 1। तो आपका ऐसे सर्कल बनेगा, है ना? क्वेश्चन दिया गया कि अपर पोर्शन ऑफ रियल एक्सिस, तो वो फुल सर्कल नहीं बोलना है आपको, ऐसे इतना ही कंसीडर करना है। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट क्या होगा? रेडियस 1 था, तो ये 2,0 होगा, ये 0,0 होगा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z माइनस 2। तो z क्या है? z क्या है? इस सर्कल के ऊपर कहीं पे Circle भी के पॉइंट होगा,
Yes. उसके बट ये circumference बोल रहा है पे। कि अपर पोर्शन में, ठीक है। एक्चुअली सर्कल ये पूरा फुल सर्कल आ रहा है, बट जेड जो आप रखोगे वो बोल रहा है कि अपर पोर्शन में, तो समवेयर कंसीडर दिस वन एज जेड। कैन आई राइट दिस इज आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 0 अपॉन जेड माइनस 2, जेड Yes. अपॉन जेड माइनस 2, कैन आई राइट जेड माइनस 0 अपॉन जेड माइनस 2? Yes. So this is the z minus 0. चलो, और you can write this one as argument of 0 minus z upon 2 minus z. Yes. 0 minus z upon 2 minus z. कितना एंगल होगा? 5/2. प्रॉपर्ली चेक करो, रोटेशन चेक करो। सर सेमी सर्कल का एंगल 90 होता है ना? 90 तो होगा, रोटेशन क्या होगा? एंगल का रोटेशन क्या होगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? -5/2. वो इम्पोर्टेंट है। जो हम ट्रायंगल लास्ट मतलब ट्रायंगल का कंसेप्ट डाले थे, हाउ टू गेट योर एंगल ए, एंगल ए कैसे मिलता है? ये z1 z2 z3, एंगल ए कैसे मिलता है? Z1 minus Z2 divided by Z1 minus Z3. हाँ हाँ, Argument of आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1. यस। आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार पूछो। कितने टाइम लास्ट टाइम इसके ऊपर किए थे, फिर भी आप उसको अप्लाई कर नहीं पा रहे हो तो गलत चीज है। आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो बार बार पूछो। ये एंगल कैसे क्या किए थे हम? सर उसको बी के पोजीशन पे बी लाके के पोजीशन पर लाओगे, बी के पोजीशन पर Yes. लाओगे तो आपको चेक करना पड़ेगा व्हिच वन अपर लाइन व्हिच वन लोअर लाइन। अपर लाइन आपका न्यूमरेटर होता है, लोअर लाइन आपका डिनोमिनेटर होता है। अपर लाइन कौन हुआ? ए को मैं बी पर ले आऊंगा तो व्हिच वन इज द अपर लाइन, एसी और एबी? AC. एसी। एसी। तो इसलिए Z3 माइनस Z1 लोअर होगा आपका एबी लाइन, तो डिनोमिनेटर होगा Z2 माइनस Z1। तो ए एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 2 माइनस जेड अपॉन 0 माइनस जेड करना पड़ता है। तो दिस एंगल इफ इट इज थीटा, देन हाउ टू गेट थीटा? थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ 2 माइनस जेड अपॉन 0 माइनस जेड। बट यहाँ पे क्या दिया गया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर Yes. ये हुआ ना, इंटरचेंज हुआ ना। ये दोनों में क्या डिफरेंस है चेक करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? What is the difference between argument of Z1 by Z2 and argument of Z2 by Z1? Rotation अलग है. एक दूसरे का नेगेटिव होता है, yes sir. क्योंकि ये होता है argument of Z1 माइनस argument of Z2, ये होता है नहीं, ये Z2 Z1, ये होता है argument of Z2 माइनस argument of Z1, तो एक दूसरे का नेगेटिव हुआ ना। तो आपका ये पॉजिटिव एंगल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोटेशन को प्रॉपर करना पड़ेगा। तो इफ इट इज 2 माइनस जेड अपॉन 0 माइनस जेड, देन एंगल थीटा होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। As it is given
0 माइनस जेड अपॉन 2 माइनस जेड, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? माइनस माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब माइनस, 5/8। क्योंकि हाफ हाफ सर्कल का मतलब सरकमफेरेंस का एंगल पूछ रहा है सर्कल के ऊपर, तो वो तो 90 डिग्री होगा। ये तो 90 डिग्री होगा, बट रोटेशन इधर मैटर करता है। देखो आपका ऑप्शन में दोनों दिया गया, +π/2 -π/2। वो आर्गुमेंट पूछा है, वो आपका एंगल नहीं पूछा। डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड एंगल अलग होता है कि नहीं होता है? आर्गुमेंट हमेशा रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, समझा कि नहीं? ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नहीं तो इसमें फंस जाओगे फिर। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। नाइन्थ वन, mn are natural numbers. The mth roots of unity are also nth roots of unity. Hence the GCD of m and n. Mth roots of unity are also nth roots of unity. तो GCD क्या होगा? mth roots of unity क्या होता है? Cos 2k pi by n plus I sin and nth sorry ये nth roots of unity। mth roots of unity क्या होगा? इसलिए the mth roots of unity are also nth roots of unity। तो इसका मतलब क्या होगा? m होगा ना GCD। n में ज्यादा रूट्स हो सकता है ना। देखो एक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रखो, क्या होगा? एक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एक सिक्स्थ रूट्स ऑफ यूनिटी,
क्या क्या होगा? एक होगा cos 2k, सॉरी 2k पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2k पाई बाय 3, और एक होगा cos 2k पाई बाय 6 प्लस आई साइन 2k पाई बाय 6। करेक्ट? ये आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये आपका 6 रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसका जितने सारे रूट्स इसके अंदर है, चेक करो। इसका जितने सारे रूट्स इसके अंदर है, आपका एंगल चेक करो। फर्स्ट एंगल क्या होगा? जेड की जगह के जगह 0 डालो, 2 पाई बाय 3, देन आपको 4 पाई बाय 3 मिलेगा। फर्स्ट वन इज द 0 मिला, के 0 0 मिला, एंगल जस्ट आई एम फाइंडिंग एंगल। एक 0 मिला, एक 2 पाई बाय 3 मिला, एक 4 पाई बाय 3 मिला। इसमें चेक करो, के की जगह 0 डालो, 0 1 डालोगे, पाई बाय 3 2 डालोगे, 2 पाई बाय 2 pi 3, by 3. देन 3 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 6 पाई बाय 3। अब ये करेक्ट नहीं हो गया? के जगह हम 6 ले नहीं पाएंगे, अप टू 5 तक लेंगे। 6 रूट्स मिला। इसका जितने सारे रूट्स इसके अंदर है, करेक्ट नहीं? क्वेश्चन वही पूछा है कि आपका mth रूट्स ऑफ यूनिटी और आल्सो nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब mth रूट्स ऑफ यूनिटी जितने सारे रूट्स है ना, सबके सब nth रूट्स में है। तो जीसीडी ऑफ m एंड n क्या होगा? इसका मतलब जीसीडी ऑफ 3 एंड 6 क्या हो रहा है? क्या होगा? तो 3 होगा। 3 होगा। सपोज इसका मैं फोर्थ रूट्स रखा होता, एक फोर्थ रूट एक सिक्स्थ रूट्स, सब रूट्स सिक्स्थ रूट्स में नहीं रहेगा। सपोज और एक फोर्थ रूट्स रखते तो क्या होगा? cos 2k पाई बाय 4 प्लस आई साइन 2k पाई बाय 4। ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका रूट चेक करो, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, यही मिलेगा। इसका रूट्स इसके अंदर है क्या? नहीं ना, नहीं, तो इसमें नहीं होगा। बट वो जो क्वेश्चन था कि सबके सब mth रूट्स ऑफ यूनिटी nth रूट्स ऑफ यूनिट के अंदर है, तो उसका जीसीडी पूछा था। तो जीसीडी क्या होगा? m होगा। तो आंसर इज द m। समझाइए? Yes, sir. summation of 2k pi by n, k is equal to 1 to n minus 1। ये किसका डाउट है? हम्म? सर मेरा क्या आपको क्या मिला? सर मतलब नहीं मिला ये सब नहीं आया। नन ऑफ दिस होगा। सम ऑफ रूट्स हमें क्या मिलता है? नहीं, सम, सॉरी सॉरी, नन ऑफ दिस नहीं मिलेगा, -1 मिलेगा आंसर। समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके
n minus 1, ठीक है, cos 2k pi by n. Can I write this is the real part of summation of cos 2k pi by n plus I sin 2k pi by n? Yes, sir. लिख सकता हूँ? Yes or no? Yes, sir. तो इसका समेशन क्या मिलता है? इट इज लाइक, ये क्या है, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, बट जीरो मिसिंग है. आपका k कहां से स्टार्ट होता है nth रूट्स ऑफ यूनिट के लिए? 0, sir. जीरो Zero. से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट करा है. हमारा nth रूट्स ऑफ यूनिट क्या होता है? यूनिट्स आर cos 2k pi by n plus I sin 2k pi by n for all k is equal to 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. तो मेरा k का वैल्यू 0 से लेके n minus 1, यहाँ पे दे रहा है कि 1 से लेके n minus 1. सम ऑफ रूट्स क्या होता है? इसका मतलब ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया? सम ऑफ रूट्स, व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स होता है? Zero. 0. 0. अच्छा, k जब 0 होता है तो आपका 1 होता है आंसर, 1 1 प्लस होता है. अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा पावर n minus 1, यही 0 था. Yes, sir. तो इसका आंसर कितना होगा? Minus 1. -1. -1. तो ये जो आंसर होता है रियल पार्ट ऑफ -1, ठीक है. Yes, -1 का रियल पार्ट क्या होगा? minus 1. माइनस होगा, क्योंकि -1 होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है इसका. सपोज ये -1 प्लस 2i होता तो हम रियल पार्ट को -1 लिखते, बट यहाँ पे तो सिर्फ -1 था, तो आपका आंसर क्या होगा? -1. समझाइए. Sir. ये सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ये चलता है. टेन. If we are distinct points in the Argand diagram represent the non-zero number a, b respectively. Point C lies on the bisector of a angle AOB, where O is the origin. डायग्राम ड्रॉ करके दे, चेक कर लो. A, B are the distinct points near Argand plane. ठीक है. And a point C lies on the bisector of angle AOB. Then argument of C is equal to argument of A plus argument of B. Argument of 2, argument of C. आप खुद डिसाइड करो क्या होगा. ये इसको थोड़ा घुमाता हूँ so that you will get proper idea. रोटेट नहीं होता है ना ऐसे. ये सपोज A, ये आपका B,
आप खुद डिसाइड करो। आप खुद डिसाइड करो क्या हो रहा है। लेट ये अल्फा, ये थीटा, ये भी थीटा होगा। ठीक Yes. है, तो अब बताओ, खुद बताओ, आर्गुमेंट ऑफ ए क्या मिला? Alpha. अल्फा। आर्गुमेंट ऑफ बी क्या मिला? Alpha plus 2 theta. अल्फा प्लस 2 थीटा। आर्गुमेंट ऑफ सी क्या मिला? Alpha plus theta. अल्फा प्लस थीटा। तो कैसे मिलेगा? हाउ टू डिफाइन? ये दोनों का सम बाय 2, दैट Yes. मींस आर्गुमेंट ऑफ ए प्लस आर्गुमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 आर्गुमेंट ऑफ सी। करेक्ट है ना? ये दोनों का सम कितना मिला? 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, इसका डबल हो गया। Yes, sir. बस वही है सी ऑप्शन। एकदम कंसेप्ट, बट आपको पूरा डेफिनेशन के साथ जाना पड़ेगा, मतलब कंसेप्ट के साथ जाना पड़ेगा, तब होता है। Next. Sixteen, 17, 20. Alpha is the 4 plus 6i bit, a. B is the 10 plus 6i. Are numbers represented by the points A and B respectively. A number Z is such that argument of Z minus B upon Z minus A is the minus pi by 4. And the point P represent Z as the locus described by. अब आप खुद चेक करो कुछ आएगा क्या? Minor arc of the circle on the origin side of AB. Major arc of the ठीक है। एक बताओ, इससे पहले और एक कंसेप्ट करते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, पहले वो लेते हैं, वही क्वेश्चन को लेते हैं। जेड आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस बी अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, पर जेड इज द जेड हमेशा यू हैव टू कंसीडर एक्स प्लस आई वाई, एंड आपका ए दिया गया 4 प्लस 6 है, बी दिया गया 10 प्लस 6 है। तो आपका जेड कहाँ पे मूव करेगा? आप थोड़ा ग्राफिकली इसको
चेक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लोकस क्या होगा? एक और थोड़ा इजी कर देता हूँ। फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 3i इज इक्वल टू 5/3। ये सॉल्व करो ना, सॉल्व दिस। आप थियोरेटिकली सॉल्व कीजिए। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 3i इज इक्वल टू 5/3। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ।
मिला कुछ? थ्री टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू रूट थ्री minus 3 into x, okay, 3 root 3 minus 2 into y. Is it? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है √3? x square हाँ वहाँ √3 है ब्रैकेट के बाहर. ये हाँ अच्छा, or you can write like this, x square plus y square minus, तो √3 डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस √3 into x, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 by √3, है ना? यस. और किसी को कुछ मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मतलब ये एक्चुअल करेक्ट कि नहीं है. Let z is equal to x plus iy. First of all, argument of z1 upon z2 is what? Argument of z1 minus argument of z. तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया, that you can write argument of z minus 2 minus argument of z plus 3i equal to 5. तो argument of z minus 2 क्या होगा? z minus 2 क्या मिलेगा? x minus 2 plus iy. तो इसका argument क्या होगा? tan inverse 5 by x minus 2 माइनस z प्लस 3i क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 3 इंटू आई, तो इसका होगा tan इनवर्स y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू पाई बाई 3. तो एक काम करो, टेक tan बोथ दी साइड्स, क्योंकि tan इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता नहीं है अभी, तो टेक tan बोथ दी साइड्स. तो इसको a मान रहा हूँ, मतलब tan a माइनस tan ऑफ a माइनस b क्या होगा, tan a tan इनवर्स कैंसिल होके ये हो जाएगा y अपॉन x माइनस 2 माइनस tan b
ये हो जाएगा y प्लस 3 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan इंटू tan b is equal to tan of pi by 3, that is 1 by. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये होगा एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 2y माइनस 6. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स कैंसिल होगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. एक्स वाई कैंसिल, अब प्लस मल्टीप्लाई कर दो सर √3 होगा ना वहाँ? सर. RHS में क्या मिला इक्वल टू, ओके ठीक है. तो ये √3 को इधर डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6 अपॉन 3, करेक्ट. दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स टर्म 2, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो माइनस √3 इंटू एक्स. कांस्टेंट टर्म कहाँ चला गया था? हाँ सर, वो लास्ट स्टेप में मैं लिखना भूल गया उसको. हाँ, तो y में मिल रहा है आपको 3 माइनस 2√3 इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आप लिख सकते हो 2√3, करेक्ट. 6 बाई √3 है ना. तो ये कौन सा इक्वेशन दिया आपका, ये लोकस क्या बना, एक्स स्क्वायर टर्म वाई स्क्वायर टर्म एक्स टर्म वाई टर्म और कांस्टेंट. सर्कल. सर Circle. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो ये जो देता है हमेशा एक सर्कल का इक्वेशन देता है, बट एक बार चेक करो. ये जो पॉइंट क्या है 2, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट आपका क्या है 3i. 2 मतलब आपका 2,0, ठीक है ना. Yes, sir. एंड ये एक्चुअली -3i, ओके. -3i मतलब 0, -3. एक्चुअली मेरा फॉर्मेट होता है z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, ऐसा फॉर्मेट है, ठीक है. Yes, तो sir. एक 2,0 और ये एक्चुअली -3i होगा तो 0, -3. ये दो पॉइंट को एक बार चेक करो, एक 2,0 चेक करो क्या मिलेगा. 4, 2 डालेंगे तो क्या होगा, -4 प्लस 2√3, ये आपका 0 हो गया इक्वल टू 2√3. LHS इक्वल टू RHS. Yes, sir. इसका मतलब 2,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है. एक बार 0, -3 डालो, 0, -3 डालोगे तो क्या होगा, 0 आपका +9, 0 3 डालो, 3 डालेंगे तो क्या होगा, -3, सॉरी -3 डालेंगे तो -9 प्लस 2√3, अगेन सेटिस्फाइंग. Yes, sir. इसका मतलब जो दो पॉइंट्स आपको दिया गया था वो वही सर्कल के ऊपर भी है, ठीक है. अब मैं इसका ग्राफिकली थोड़ा चेक करता हूँ. अब आपका लोकस क्या मिला, सर्कल मिला जो आपका जेड इस सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है. और दो पॉइंट आपको मिल रहा है,
लेट अस टेक दिस 2 पॉइंट, 1.2,0, 1.0, ये भी सर्कल के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, तो z इधर है, आर्गुमेंट ऑफ z-2 अपॉन z+3i, इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों के बीच में एंगल, Yes, sir. ये एंगल आपको दिया गया, एक्चुअली आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ एंगल चेक करा। ओके, प्लस माइनस मत चेक करो। तो ये एंगल आपको दिया गया π/3। तो z इधर हो सकता है जो आपको 60 डिग्री दे रहा है, इधर भी z हो सकता है जो आपको 60 डिग्री देगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि यू नो सेम, ये तो सेम सेगमेंट एंगल्स आर इक्वल, तो इधर भी होगा 60 डिग्री, ये भी होगा, z आपका इधर भी होगा 60 डिग्री दे रहा है, Yes, sir. z इधर होगा, इधर z हो पाएगा, यहाँ पे मैं z रख सकता हूँ, यहाँ पे कितना एंगल देगा? यहाँ पे 60 हो रहा है तो इधर कितना एंगल होगा? So 120 degree. 120 डिग्री। तो यहाँ पे z आपका नहीं आ पाएगा, लोकस तो आपको फुल मतलब सर्कल दे दिया, बट ये आपका z क्या होगा, ये सब मूव करेगा, इसके ऊपर मूव करेगा, इधर z होगा, ये पोर्शन में मूव करेगा, बट नीचे का पोर्शन में मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर का एंगल क्या हो जाता है, 120 डिग्री होता है। तो ये आपका क्वेश्चन को कंट्राडिक्ट करेगा, तो ये पोर्शन आपका नहीं आएगा। अच्छा, ये पॉइंट आपको मिलेगा क्या, z आप इधर रख सकते हो क्या, 0,-3 के ऊपर? Yes, sir. नहीं, इधर भी z रख नहीं पाएंगे, इधर भी z नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या देता है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल देता है, फुल सर्कल आपको नहीं दे पा रहे, ऑल्दो आपका इक्वेशन देखो, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, दोनों में क्या फर्क है इक्वेशन वाइज? मतलब आप इतना सेगमेंट रखो, ये सेगमेंट का इक्वेशन और ये फुल सेगमेंट का इक्वेशन, इक्वेशन वाइज क्या फर्क पड़ेगा? सेम होगा। एक्स एक्सिस का ये पोर्शन रखो कि ये पोर्शन रखो, एक्स एक्सिस बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। वही बोलोगे ना। तो आपको पोर्शन में इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इक्वेशन जो मिला दैट इज करेक्ट, बट ग्राफिकली मैं चेक करूंगा तो यू आर नॉट गेटिंग फुल सर्कल, यू आर गेटिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये सेगमेंट को मैं क्या बोलूंगा, ये जो आर्क मिल रहा है इसको Measure मेजर arc. आर्क बोलेंगे, सर आप Yes, sir. Major arc. इसको बोलेंगे मेजर आर्क। अच्छा, अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट माइनर आर्क? अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट माइनर आर्क? Angle more than Major arc. 90. हाँ, यस, हाँ, Angle more than π/2. यस, मोर देन π/2 होगा तो आपका ये पोर्शन आ जाएगा। सपोज आपका इंस्टेड ऑफ π/3 आपको 2π/3 दिया होता तो आपको आपके लोकस में इतना ही पोर्शन आएगा, ये पोर्शन नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो मेजर एंड माइनर आर्क कहां से आप डिफाइन करोगे? फ्रॉम योर एंगल ओनली, जो एंगल दिया गया उधर से आपको मेजर एंड माइनर डिफाइंड होता है। अच्छा, अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट फुल सर्कल? अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट फुल सर्कल? सर +-√3। Sir, π/2.
π/2 प्लस माइनस √3 तो यही देता है। अब +√3 प्लस माइनस √3 कहाँ से आया? आपका क्वेश्चन तो ये था। ये क्वेश्चन में मैं क्या चेंजेस करूंगा सो दैट यू विल गेट फुल सर्कल? π/2 π/2 हो जाएगा। होगा तो ये जो ये कॉर्ड वो क्या हो जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। यस सर। तो ऊपर का पोर्शन मिलेगा as well as नीचे का पोर्शन मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 90 डिग्री करेगा, नीचे भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, फुल सर्कल ऑल्दो इट इज कॉल्ड फुल सर्कल, फिर भी 2 पॉइंट आपका छूटेगा। यस सर, ए और बी। ये 2 पॉइंट को छोड़ के बाकी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक नोट करा लो, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा। ये क्या आएगा? सर्कल। नहीं, इसमें सर्कल नहीं होगा, इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल और सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, if theta is not equal to if π/2 देन आपको मिलेगा सर्कल मिल जाएगा एक्सेप्ट पॉइंट्स z1 और z2। वो पॉइंट को छोड़ के बाकी सर्कल का पूरा पोर्शन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे और थोड़ा डिफाइन करना चाहोगे, इफ थीटा लेस देन π/2 then you will get major arc. If it is more than π/2 then you will get minor arc. समझ में आया? यस सर। वही सर्कल मिलेगा बट सर्कल का एक पोर्शन मिलता है, फुल सर्कल नहीं मिलता। अब ये क्वेश्चन को आप बता पाओगे? जो क्वेश्चन था आपका, जो क्वेश्चन दिया गया था 4 + 6i a पॉइंट, b पॉइंट 10 + 6i एंड एंगल दे रहा है -π/4, हाउ टू डिफाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल फुल सर्कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं सर। मिलेगा। यू विल गेट क्या, मेजर मिलेगा कि माइनर मिलेगा? मेजर। मेजर। ओके, वेदर इट इज एंगल आपका लेस देन π/2 और मोर मतलब लेस देन π/2, वो नेगेटिव में हो कि पॉजिटिव में है। नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से डिफाइंड होता है? रोटेशन से डिफाइंड होता है। ठीक है, नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल सिर्फ रोटेशन से डिफाइंड होता है। तो एनी हाउ यू विल गेट मेजर आर्क। अब खुद चेक कर लो कहाँ पे क्या होगा। 6i दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम दिया गया, 4 + 6 4,6 and 10,6, तो both the points lies so this is the 4,6 point, this one 10,6 point, कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से। ठीक है ना? बराबर, ये 4,6 ये 10,6, तो आपका जेड ये पॉइंट आपका ए, ये बी, तो आपका दिया गया आर्गुमेंट ऑफ z माइनस a अपॉन z माइनस b, और you can write argument of a minus z upon b minus z. Am I right? तो ये क्या देगा आपको? पॉजिटिव एंगल देगा कि नेगेटिव एंगल देगा?
कौन सा एंगल देगा? आर्गुमेंट ऑफ a माइनस जेड अपॉन b माइनस जेड। whether you will get positive angle or negative angle। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर पॉइंट रखा ना, मतलब कोऑर्डिनेट के हिसाब से पॉइंट रखा। 4,6 पहले रहेगा, देन 10,6 एंड क्लियरली दिस इज द व्हाट, और 10,6 मतलब बाद में रहेगा। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। तो बताओ ये नेगेटिव एंगल देगा कि पॉजिटिव एंगल देगा? हम्म, अरे इसमें रोटेशन में क्या दिक्कत हो रहा है आपको? नेगेटिव। नेगेटिव एंगल देगा। ये पॉइंट को आप इधर रखोगे तो कौन सा लाइन ऊपर होता? वो आपका जो मैंने ट्रायंगल के ऊपर 3 एंगल्स बताया था वो क्लियर है कि नहीं है, ये बता दो। लास्ट टू लास्ट टाइम जो ट्रायंगल के ऊपर एबीसी एंगल, हाउ टू फाइंड आउट एबीसी एंगल, वो क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Clear. Yes, sir. तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको ये एंगल पॉजिटिव एंगल मिलेगा कि नेगेटिव एंगल मिलेगा, ये रोटेशन के हिसाब से आपको यही बताना है। a माइनस जेड, आर्गुमेंट ऑफ a माइनस जेड अपॉन b माइनस जेड, ये जो हाँ सर, एंगल नेगेटिव होगा हो जाएगा, है ना, हाँ नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव एंगल, ये दैट्स व्हाई इट इज गिवन -π/4। तो आपका जेड कहाँ पे मूव करेगा? इतना ही मूव करेगा, ये पोर्शन तो मूव कर नहीं पाएगा, नीचे का पोर्शन नहीं आ पाएगा, ये नहीं होगा, ये पोर्शन आपका लोकस में नहीं आ जाएगा, नहीं आ होगा, ये फुल सर्कल दे नहीं पा रहा है, ये पॉइंट भी नहीं देगा, ये पॉइंट भी नहीं देगा। आप डिसाइड करो जो ऑप्शन दिया गया कौन सा ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करेगा। क्या ऑप्शंस दिया गया, कौन सा क्वेश्चन था ये? 16। अब माइनर आर्क तो नहीं होगा, a major arc of the circle on the non-origin side of AB except the point A and B, except the point A and B हो रहा है, आपको ओरिजिन साइड में रख रहा है कि नॉन ओरिजिन साइड में रख रहा है? मतलब इसका दो तरीके से होगा एक्चुअली। ये क्या होता है, ये फ्लिप हो जाता है, ये जो पोर्शन होता है ना ये फ्लिप हो जाता है, ये भी होगा ये भी होगा, ऐसे ये जो पोर्शन है ना ये लाइन के हिसाब से वो फ्लिप होता है, ठीक है। -π/4 देगा तो ये आपका पॉइंट इसके ऊपर होगा, +π/4 होता तो एंगल को +π/4 होता तो आपका कर्व कैसे होगा? +π/4 होता तो आपका कर्व ऐसे होगा, जो सर्कल होता ना ऐसे सर्कल हो जाना चाहिए था। अब चेक करो, ये पोर्शन में कहीं पे जेड रखो, तो z-a अपॉन z-b पॉजिटिव एंगल होगा कि नेगेटिव एंगल होगा? z-a और a माइनस जेड अपॉन b माइनस जेड आपको पॉजिटिव एंगल देगा कि नेगेटिव एंगल देगा? a माइनस जेड
upon b minus z, argument of a minus z upon b minus z, whether you will get positive angle or negative angle. I don't know what is the issue with you. Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव एंगल देगा तो आपका ये क्वेश्चन प्लस पाई बाई 4 होता तो भी आपको ऐसे ही आर्क मिलेगा, बट ऐसे नीचे का पोर्शन में मिलेगा। ये जो आर्क आपको मिल रहा है ना, मेजर आर्क, ये फ्लिप हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। ये लाइन के हिसाब से वो फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 4 देगा तो ऊपर का पोर्शन आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, प्लस पाई बाई 4 दे रहा है तो नीचे का पोर्शन, ऐसे पोर्शन होगा दैट टाइम। ठीक है, दैट टाइम आपका सर्कल ऐसे होगा। ये एक्चुअली दो सर्कल ऐसे बनता है। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा आंसर आपको सेटिस्फाई कर रहा है, बी और सी? हम्म, आप खुद डिसाइड करो ना कौन सा आंसर आपका सेटिस्फाई हो रहा है। नहीं, बी अब मेजर आर्क ऑफ द सर्कल ऑन द ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड, इसका ओरिजिन साइड कौन सा होगा, नॉन ओरिजिन साइड कौन सा होगा? B आएगा हम्म, सर। बी आएगा सर। इसका ओरिजिन एक बार चेक करो ना, जो आपका क्वेश्चन, अच्छा आपका इसका तो नहीं निकाला ना। ये सर्कल का रेडियस क्या होगा? बट आपको नहीं लग रहा है कि दोनों साइड मतलब एक ही साइड पर है ओरिजिन के? सर मुझे लगता है नॉन ओरिजिन साइड होगा। आप कौन सा ओरिजिन साइड कौन सा नॉन ओरिजिन साइड कैसे बताते हैं? सर जो नीचे वाला पार्ट है वो ओरिजिन साइड और जो ऊपर वाला है वो नॉन ओरिजिन साइड। ये ओरिजिन के तरफ है इसका। हाँ। यस सर। तो ये ओरिजिन के साइड से है तो फिर ये नॉन ओरिजिन साइड होगा, क्योंकि ये क्लोज टू ओरिजिन है ना। यस सर। तो फिर नॉन ओरिजिन साइड से होगा। नॉन ओरिजिन चेक करो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, नहीं नहीं, B है सर। बी। चेक करो आंसर क्या है। तो पीछे सी दिया है। बट हम जो कंसेप्ट में किए तो वो तो 8.4,6 4,6 लिया है, बी 6 10,6 बराबर। और ये एंगल आपका नेगेटिव दे रहा है, -π/4 दिया था तो ऊपर का पोर्शन होगा। हम जो साइड मतलब हम जो कंसेप्ट ले रहे हैं कि क्लोज टू ओरिजिन, क्योंकि दोनों तो ओरिजिन ऐसा तो है। ये बहुत बड़ा सर्कल बन रहा है क्या? फिर भी नॉन ओरिजिन साइड, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। एनी हाउ जो भी होगा सर्कल तो ये होगा, नहीं तो मतलब ऐसे होगा।
एक सर्कल ये होगा, नहीं तो ये एक सर्कल होगा। नहीं, बी आंसर होगा। इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल एक बार निकालो, फिर पता चलेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? z माइनस ए, जेड माइनस ए मतलब आपका tan इनवर्स x माइनस सॉरी y माइनस 6 अपॉन x माइनस 4, करेक्ट? माइनस tan इनवर्स y minus 6 upon x minus 10 with the minus pi by 4. So y minus 6 upon x minus 4 minus y minus 6 upon x minus 10 all divided by 1 plus y minus 6 whole square upon x minus 4 into x minus 10 is equal to tan of minus pi by 4 minus 1. xy minus 10y minus 6x plus 60 minus xy plus 6x minus minus plus 4y minus 24 बराबर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। Am I correct? तो आपको क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स टर्म कितना मिल रहा है? अच्छा 6x कैंसिल माइनस 14x वाई टर्म माइनस 6y माइनस 18y, करेक्ट? कांस्टेंट 60 plus 36 96 minus 24 72। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप चेक कर सकते हो, आपका जो पॉइंट था 4,6 सेटिस्फाई हो रहा है? 4,6 1636 minus 56 चेक करो। नहीं सर। इसका मतलब मिस्टेक हम कहीं पे किए। यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए, मतलब ये इधर
ये बराबर है xy माइनस 10y माइनस 6x प्लस 60 माइनस xy कैंसिल प्लस 4y प्लस 6x माइनस 24। ये साइड करेक्ट है। दिस साइड x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40। अच्छा 40 कंसीडर नहीं किए, एक मिनट, 40 हम कंसीडर नहीं किए। फोर्टी 36 76 तो माइनस 16 माइनस 16 माइनस 24 40 होगा, माइनस 40 होगा। सॉरी 76 प्लस हो जाएगा ना, 76 प्लस 60 136 24 कितना होगा? अब चेक करो। वन 164। हो गया सर। हाँ हाँ सर सर हो रहा है। और एक पॉइंट क्या है 10,6 10,6 एक बार चेक करो, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। 100 136 माइनस 140 माइनस 108 प्लस 112 satisfying. यस सर। So this is your question. सेंटर क्या आ रहा है 14। एक सेंटर होगा, मतलब जो ये है ना, आपका ये मिला एक 4,6 10,6 और सेंटर आपका देखो 7,9 तो 7,9 इसका ये रहेगा ना इस साइड में। एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट, मतलब ये देखो ये 7,9 3 ऊपर जा रहा है और एक नीचे होगा 3 नीचे, ये होगा 7,3 कम कर दो 3। इसके हिसाब से एक सर्कल बनेगा और एक इसके हिसाब से एक सर्कल होगा। समझ में आया? इसका रेडियस कितना आ रहा है? थ्री स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3√2। आपको दो सर्कल मिल रहा है, एक 7,9 लेके एक 3√2 लेके एक सर्कल बनाओगे ऐसे। ठीक है, ये कितना है 6, मतलब इसके कहीं पे ये होगा। मैं बताता हूँ कैसे होगा आपका। एक ऐसे सर्कल होगा,
आपका सर्कल ऐसे होना चाहिए, करेक्ट। सपोज दिस इज द 4,6, ये आपका 10,6। एक सर्कल ये होगा, जो पोर्शन इसका पोर्शन ये नहीं रहेगा, और एक ऐसे होगा। ये जब होता है ये आपका π/4 एंगल देता है ये पोर्शन में, ये पोर्शन नहीं होगा। और ये पोर्शन होगा जब -π/4। तो जीरो कहीं ना कहीं मतलब ओरिजिन ये है, ये साइड नेगेटिव की तरफ आ रहा है क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि रेडियस आपका 3√2। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये नीचे आ जाएगा ना, करेक्ट है। इसका सेंटर क्या हुआ? 7,3। रेडियस क्या हुआ? 3√2। तो 3√2 जब मैं रेडियस लेके घुमाऊंगा, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा? ये समझ में आया? 7, इसका जो सेंटर आ रहा है 7,9। ये जो दो सर्कल होगा ना, क्या होगा? ये ये जो लाइन होगा उसका कॉमन कॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे समवेयर यू गॉट 7,9, मतलब ये डिस्टेंस 3 यूनिट डिस्टेंस ऊपर जा रहा है। और ये जो सर्कल का सेंटर होगा, यू विल गेट सेंटर हियर, ये होगा 7, ये आपका 7,6, ठीक है ना। 3 यूनिट डिस्टेंस ऊपर जाएगा, और ये सर्कल के लिए 3 यूनिट डिस्टेंस नीचे होगा। बट इसका रेडियस ऑलरेडी 3√2, तो ये 7,3, 3√2 करेंगे तो एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा? यस करेक्ट। सर। यस सर करेगा। हाँ करेगा। तो इसका मतलब ये जो सर्कल रहा ओरिजिन के साइड पे नहीं है, मतलब वो मीन कर रहा है कि आपका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव, ये ऊपर का तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो ये ओरिजिन के साइड पे नहीं है। एक्चुअली ओरिजिन ऐसा करना नहीं चाहिए था। पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो फिर आपका आंसर सी बराबर होगा। दोनों तो ऐसे ही देखा जाएगा, दोनों का डिस्टेंस, यहाँ से इधर का डिस्टेंस 3 से जो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, रेडियस से ज्यादा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब ओरिजिन को कट करके इधर ए साइड में आ रहा है, ऐसा नहीं। तो नेगेटिव पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो उसी हिसाब से फिर आपका आंसर सी आ जाएगा। मेजर आर्क ऑफ द सर्कल ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ ए बी एक्सेप्ट एंड बी। मतलब ओरिजिन साइड मत, वो एक्चुअली करेक्ट नहीं है। इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड ये क्वाड्रेंट, मतलब एक्स का ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये मान रहा है, तब सी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और हम क्लोज टू ओरिजिन देखेंगे तो बी हो जाएगा। इफ यू कंसिडर क्लोज टू ओरिजिन देन बी द आंसर। नहीं, आप कंसिडर करोगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, तो सी द आंसर। सर बट नीचे वाली सर्कल में हमारा आंसर π/4 आ रहा है, तो वो तो नहीं आएगा ना। हाँ, तो आपका तो आंसर ये है ना, ये पोर्शन एक्चुअली वो जो थीटा, जब तक आपको थीटा मेंशन नहीं किया जाएगा तो आपको क्या होगा, दो सेगमेंट मिलता है, एक सेगमेंट नहीं मिलता है। मैं -π/4 की जगह आपको थीटा बताऊंगा एंड थीटा लेस देन π/2 बता दूंगा, तो क्या मिलेगा? आप कंसिडर नहीं कर पाओगे ना, मतलब ये पोर्शन होगा कि ये पोर्शन होगा, तो आपको दोनों लेना पड़ता है। तो आप वो टाइम पर आपका आंसर ऐसे होगा, सर्कल नहीं होगा, ये तीसरे का इमेज होगा। समझा?
बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन एंगल मेंशन हुआ है -5/4, तो दिस इज द, ये आपका आंसर है, यही आपका लोकस है, दिस पोर्शन इज द लोकस, ये करेक्ट आंसर, ये नहीं है। तो बट जो क्वेश्चन था कि ओरिजिन के साइड में है कि नॉन साइड में है, वो थोड़ा डिफिकल्ट इधर डिफाइन करना, क्योंकि इधर ओरिजिन साइड को मतलब क्या मीन कर रहा है वो पता नहीं। बट ये पोर्शन में जब इसको ड्रॉ किया, मैं देख रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है ना, कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, वो चीज को मानेंगे कि ओरिजिन के सेम साइड, मतलब हम एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस रख रहे हैं, देन आंसर हो जाएगा ओरिजिन के सेम साइड पे। नहीं, सेम टुवर्ड्स ओरिजिन के साइड पे मतलब क्लोज टू ओरिजिन चेक करेंगे, देन बी आपका आंसर होगा। तो वो डिसाइड करना पड़ेगा कि ओरिजिन क्या है, वो उधर प्रॉपर नहीं है, जो दिया गया वो प्रॉपर नहीं है। एनी ऑफ, तो आपका आंसर क्या होगा, ये इतना पता चला कि आंसर आपका मेजर आर्क ऑफ द सर्कल एक्सेप्ट पॉइंट ए एंड बी एंड इट्स लाइज अबव द एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर? आपका जो ग्राफ आ रहा है अबव द एक्स एक्सिस आ रहा है, अबव द रियल एक्सिस आ रहा है। समझा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, समझो। बाकी वो जो क्वेश्चन था ना, ये वाला समेशन वाला क्वेश्चन, अब छोटे से एग्जांपल लेके देखो, आई थिंक हमेशा 1 आए, 1 हो जाएगा, नहीं 1 नहीं तो 0 होगा, सम ऑफ रूट्स 0 होगा, 0 होगा आंसर। चेक करो ना एक, इंस्टेड ऑफ 12 मैं 4th रूट्स ऑफ यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है? तो आपका 4th रूट्स ऑफ यूनिट क्या आएगा? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, पर अल्फा रेज टू 4 इज द 1, करेक्ट? Yes, sir. Yes. आपका जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या होगा, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 1 अल्फा अल्फा क्यूब, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ? अच्छा, आपको कितने टर्म्स मिलेंगे ये तो बताओ, हाउ मेनी टर्म्स विल गेट? आपका जो दिया गया ओमेगा आई ओमेगा जे ओमेगा के, पर आई लेस देन जे लेस देन के, इसमें कितने टर्म्स होगा इस हिसाब से? इसमें आपको 43 टर्म्स होगा, कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर एक ही होगा, ठीक है ना? ओनली सिलेक्शन करो, कोई भी 3 को सिलेक्ट करो, उसका एक ही ऑर्डर होगा, क्योंकि आपका आई लेस देन जे लेस देन के एक ही ऑर्डर होता है, तो आपको 4 केसेस मिलेगा, चेक करो, Yes. 1 2, 1 के साथ हो गया, नहीं और एक 1 के साथ है, 3 और एक 4, समझ में आया? एक Yes, होगा sir. 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, एक होगा 1 अल्फा अल्फा क्यूब, एक होगा 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, 1 के साथ हो गया, ठीक है ना? मैं सब आगे के लिए देख रहा हूँ, आई लेस देन जे लेस देन के मतलब मैं सिर्फ आगे के लिए कर रहा हूँ। देन होगा अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, और कुछ है क्या? और कुछ टर्म आएगा क्या आई लेस देन जे लेस देन के? नहीं सर। नहीं सर। चेक करो इसका सम कितना होगा, अल्फा क्यूब
ये अल्फा रेस टू 4, ये अल्फा रेस टू 5, अल्फा रेस टू 6, ये अल्फा क्यूब, ये 1, ये कितना होगा अल्फा अल्फा स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स आ गया 1, ये चारों का सम आ गया, Yes. Yes, sir. कितना होगा 0. अच्छा, और एक केस लेते, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिट 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा रेस टू 4, तो यार अल्फा रेस टू 5 इज द 1 फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिट। कितने टर्म्स होना चाहिए? समेशन में कितने टर्म्स होना चाहिए? ये समेशन में 10 5 से 3 टर्म्स होना चाहिए। 5 से 3 देखते 10 टर्म्स आ रहे कि नहीं आ रहे। इसमें आपको मिलेगा 10 टर्म्स, चेक करो। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, एक 1 अल्फा अल्फा क्यूब, 1 अल्फा अल्फा रेस टू 4, ठीक है। देन 1 अल्फा हो गया, फिर 1 अल्फा स्क्वायर रखो, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा रेस टू 4, अल्फा स्क्वायर का हो गया, फिर अल्फा क्यूब के साथ रखो 1 अल्फा क्यूब अल्फा रेस टू 4, करेक्ट। Yes. 1 के साथ सब हो गया। 1 अल्फा मैंने रखा, Yes. 1 अल्फा फिक्स करके इसके साथ 3 टर्म, फिर 1 अल्फा स्क्वायर के साथ रख के 2 टर्म, फिर 1 अल्फा क्यूब के साथ 1 टर्म, सब 1 का हो गया। 1 हटा दो अभी। अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, देन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा रेस टू 4, अल्फा अल्फा स्क्वायर हो गया, फिर अल्फा अल्फा क्यूब अल्फा रेस टू 4, करेक्ट। ये हो गया। और क्या बचा? अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा अल्फा क्यूब हो गया, अभी अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा रेस टू 4, चेक करो कितने टर्म्स हुआ। 10 सर टर्म्स। 10 हो गया। अब चेक करो इसका वैल्यू, And अल्फा क्यूब 4 5 अल्फा रेस टू 6 अल्फा रेस टू 7 6 अल्फा रेस टू 7, करेक्ट। 8 9, am I right? अल्फा रेस टू 5 मेरे पास 1 है, अल्फा रेस टू 6 क्या होगा? alpha. अल्फा अल्फा रेस टू 7, Alpha. Alpha. Alpha square. ये अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा रेस टू 4, तो कितने बार अल्फा मिला? 2 2 2 2, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ Yes. व्हाट? अल्फा रेस टू 5 मतलब 1, हाँ। तो क्या मिला? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेस टू 4। आंसर क्या? इसका सम कितना? 0। 0 हो 0. जाएगा ये। समझाइए। तो Yes, sir. Yes, sir. Yes. जब सिक्स रूट्स ऑफ यूनिट रहेगा तो आपको 6 से 3 टर्म्स मिलेगा, 20 टर्म्स। 20 टर्म्स में आपको क्या क्या मिलेगा? 6 से 3, वही 0 होगा। आप चेक कर सकते हो, ये हमेशा 0 देगा। आंसर चेक करो ना एक बार।
सर 0 गया है मतलब। हाँ 0 आएगा। ठीक है, चलो और कुछ बचा ना, नेक्स्ट वीक डिस्कस। चलो बाय। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Bye, sir. बाय Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर। बाय बाय।